हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए क्लास में। इस क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं एम्पियर सर्किटल लॉ के बारे में। समझो, बायो सेवर्ट का नियम, एम्पियर सर्किटल लॉ, और साथ में जो पहला वाला नियम पढ़ाया आपको कूलाम का नियम। ये दो तीन नियम है, गॉस की प्रमेय आपको पढ़ाई है। ये दो तीन नियम है जिनसे ही घूम फिर के क्वेश्चन बन जाएगा कि गॉस की प्रमेय क्या है, इसकी सहायता से किसी सॉलिनॉइड के लिए निकालो, या फिर बायो सेवर्ट का नियम क्या है, किसी सॉलिनॉइड के लिए निकालो, या फिर एम्पियर का परिपथीय नियम क्या है, किसी सॉलिनॉइड के लिए, किसी वायर के लिए निकालो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में बार बार आता रहता है भाई। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, डिटेल में बताते हैं क्या होता है ये लॉ। समझो भैया, ये लॉ होता है किसी क्लोज्ड पाथ के अलोंग मैग्नेटिक इंडक्शन का जो लीनियर इंटीग्रल है। समझो भैया, ये मैग्नेटिक इंडक्शन है, मैग्नेटिक फील्ड है। मैग्नेटिक फील्ड का अगर हम लोग समाकलन करें, लीनियर इंटीग्रल कह रहे हैं इसलिए यहां पे डीएल लिख रहे हैं, सिर्फ लंबाई। क्षेत्रफल कहते तो डी ए लिखते, क्षेत्रफल हो गया। वॉल्यूमेट्रिक कहते, आयतनात्मक कहते, आयतनिक कहते तो यहां पे डीवी लिखते। लीनियर इंटीग्रल, सब लोग मैथ वाले हो भैया, ठीक है। तो चुंबकीय क्षेत्र का जो लीनियर यानी एल के लिए इंटीग्रेशन होता है वो टोटल करंट का म्यू जीरो गुना होता है, यही लिखा है, उसकी टोटल करंट का म्यू जीरो टाइम्स होता है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये इसका लीनियर इंटीग्रल है, टोटल करंट का म्यू जीरो टाइम्स है। कैसे प्रूव करोगे? बहुत आसान है, समझो। हमने कोई एक स्ट्रेट वायर ले लिया, किसी प्लेन के परपेंडिकुलर रखा है। भैया ये प्लेन है, ठीक है, इस प्लेन के परपेंडिकुलर इस तरीके से वायर रख दिया। इसके अंदर अगर हम इसे ऐसे करके घुसेड़ दें तो ये इस तरीके का डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है भैया। इस तरीके से प्लेन के परपेंडिकुलर रखा गया है, जिसमें करंट कितनी फ्लो हो रही है? आई फ्लो हो रही है। इसके लिए ओ को सेंटर मानेंगे। समझो भैया, ये ओ है, ओ को सेंटर माना, एक वृत्त खींच दिया, ठीक है। ओ को सेंटर मानकर आर रेडियस का एक सर्किल ड्रॉ कर देते हैं। मैग्नेटिक इंडक्शन एट डिस्टेंस आर फॉर अ वायर। अब समझो, सीधे तार के लिए जो चुंबकीय क्षेत्र की वैल्यू होती है, ध्यान से सुनो, आपने पढ़ा होगा 10th क्लास में, 12th क्लास में, किसी लंबे सीधे तार के लिए चुंबकीय क्षेत्र का फार्मूला होता है म्यू जीरो अपॉन 2 पाई आई अपॉन आर। तो हमने यही यहां पे लिख दिया कि भैया आर वायर, आर रेडियस का जो वायर है, आर डिस्टेंस पे चुंबकीय क्षेत्र का फार्मूला होता है बी बराबर म्यू जीरो अपॉन 2 पाई आई अपॉन आर। ठीक, ये हमें पता है भैया, किसी लंबे सीधे तार के लिए ये चुंबकीय क्षेत्र का फार्मूला होता है। ठीक, अब हमें क्या करना है? हमने देखा कि भैया क्या हुआ, हमने मान लिया इस सर्किल पे, इस वृत्त पे यहां से चलना स्टार्ट किया। ठीक, जब हमने यहां से चलना स्टार्ट किया, थोड़ी देर बाद हम यहां पहुंच गए। जब हम यहां पहुंचे तो हमने देखा यार डेल्टा थीटा कोण हम लोग घूम गए हैं। रेडियस कितनी है? आर है, क्योंकि आर डिस्टेंस पर ही तो चुंबकीय क्षेत्र हम लोग निकाल रहे हैं। मान लिया भैया रेडियस कितनी है? आर है ना, तो मान लिया हम यहां से यहां तक चलने पर डीएल दूरी तय कर गए। अब हम लोगों ने 11th क्लास में एक फार्मूला पढ़ा होगा, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। सुना है, एंगल इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस। कोण कितना है? डी थीटा है। चाप कितनी है? डीएल है, बटे में त्रिज्या कितनी है? आर है। यानी थीटा बराबर हम लोग लिख सकते हैं डीएल अपॉन आर। तो हमने लिखा फ्रॉम फिगर डी थीटा बराबर डीएल अपॉन आर। अगर हम लोग यहां से डीएल की वैल्यू को निकाल लें, देखना भैया, तो आर को इधर भेजेंगे तो डीएल बराबर कितना हो जाएगा? आर डी थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब हमें पता है भाई कि भैया बी डॉट डीएल हमें चाहिए है। क्यों चाहिए है, जरा ये समझो। हम लोगों को प्रूव करना है कौन सा लॉ? बी डॉट डी एल बराबर म्यू जीरो इंटू आई। तो हम इसका एलएचएस लेके चलेंगे, आरएचएस प्रूव कर देंगे, सिद्ध हो जाएगा। तो हमने इधर वाला सेक्टर इसका उठा लिया, वी डॉट डी एल। सभी को पता है कि जब कभी डॉट हटाते हैं तो कॉस थीटा हम लोग लगाते हैं। तो हमने क्या किया भैया, यहां से डॉट हटाया, बी डी एल कॉस थीटा लग गया। बी डी एल कॉस थीटा लग गया, कॉस थीटा की वैल्यू 1 हो जाएगी, क्योंकि बी और डीएल के बीच का कोण कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। कॉस 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। तो कॉस थीटा को हमने क्या कर दिया भैया? 1 कर दिया, 1 बना के हटा दिया हमने। ठीक, तो क्या बचा? बी डीएल बचा। बी को बाहर निकाल लिया, केवल डीएल बचा। डी का इंटीग्रेशन करोगे तो डी खत्म हो जाएगा, केवल एल बचेगा भाई, ठीक है। लेकिन हमारे पास डीएल की वैल्यू है, कितनी निकाली हमने? डीएल की वैल्यू निकाली है आर डी थीटा। तो हमने डीएल की जगह पे रख दिया आर डी थीटा। और बी जो चुंबकीय क्षेत्र है, इसकी वैल्यू कितनी है? अभी हमने आपको बताया सीधे तार के लिए जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो म्यू जीरो अपॉन 2 पाई आई अपॉन आर होता है। तो सीधे के लिए म्यू जीरो अपॉन 2 पाई आई अपॉन आर रख दिया। ठीक भैया, समझते रहना।
आर से आर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा, डी थीटा बचेगा। इंटीग्रेशन से डी हट जाएगा, सिर्फ थीटा बचेगा। अगर पूरे वृत्त की बात करोगे तो सीधी लाइन होती है तो कोण 180 होता है, यानी पाई कोण होता है। पूरे वृत्त की बात करोगे तो कोण कितना हो जाएगा, 2 पाई हो जाएगा। तो थीटा की जगह पे 2 पाई रख देंगे, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा, म्यू 0 इंटू आई बचेगा, यानी बी डॉट डी एल बराबर म्यू 0 इंटू आई आ गया भाई। ठीक, ये इसका प्रूवमेंट हो गया। कई बार यही हमने लिख दिया, दिस इज एम्पियर सर्किटल लॉ। कई बार इसकी डिफरेंशियल फॉर्म भी पूछ लेता है। बार बार अलग अलग वीडियो थोड़ी बनाएंगे, एक ही बार में सारी चीजें कवर करना है भाई। ठीक, अगर इसकी डिफरेंशियल फॉर्म पूछे तब क्या करोगे, उसके लिए समझना पड़ेगा। सुनो, एक टर्म होता है धारा घनत्व, करंट डेंसिटी, उसका फार्मूला होता है J बराबर I अपान A, धारा घनत्व कहलाता है। ठीक, कि कितने क्षेत्रफल में कितनी धारा आई, उस धारा का घनत्व होगा, सीधी सी बात है। करंट डेंसिटी होगी, अगर A को इधर भेज दें तो I बराबर फार्मूला होता है J डॉट DA। समझो, I बराबर J डॉट A होता है। हमने लिखा कि माना कोई सरफेस S है, ठीक है, किसी कर्व से बाउंडेड है, J किसी पॉइंट पर करंट डेंसिटी है, तो I बराबर हो जाएगा J डॉट A। अब समझना, फ्रॉम एम्पियर्स लॉ, एम्पियर का लॉ क्या है, B डॉट DL बराबर म्यू 0 इंटू आई। ठीक, और हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, I का मान यहां रख दिया, J डॉट DA तो I का मान रख दिया। अब समझना, स्टोक्स थ्योरम क्या होती है कि अगर इंटीग्रेशन के अंदर B डॉट DL दो वेक्टर चल रहे हैं तो भैया स्टोक्स थ्योरम होती है, इसे हम कर्ल में बदल सकते हैं। ठीक है, इसके आगे कर्ल लग जाएगा, B डॉट L जो है वो A में कन्वर्ट हो जाएगा। समझो, जो लीनियर इंटीग्रल होता है उसे सरफेस इंटीग्रल में बदलने के लिए स्टोक्स थ्योरम का प्रयोग करते हैं। तो इधर B डॉट DL था, DL को DA में बदलना है तो आगे हमें कर्ल लगाना पड़ेगा। ठीक, फायदा ये हुआ, देखो B डॉट DL का मान ये है म्यू 0 इंटू जे DA। ठीक, और B डॉट DL ही स्टोक्स थ्योरम का मान है, तो इन दोनों मानों को हम बराबर करेंगे। इसका मान कितना है, म्यू 0 जे DA, यहां रख दिया, देखो भैया। इसका मान कितना, कर्ल B DA, देखो यहां रख दिया। ठीक, दोनों को एक साइड लेके आएंगे, इसे इधर लाएंगे तो DA कॉमन आ गया, म्यू 0 J माइनस में, क्योंकि उधर प्लस था तो इधर माइनस में आ गया। अब समझो भैया, DA, अब ध्यान से यहां पे समझो, यही खेल है सारा। इसकी और इसकी दोनों की जो गुणा है वो कितनी आ रही है, 0 आ रही है। समझो भैया, दोनों की गुणा कितनी आ रही है, 0 आ रही है। DA की वैल्यू 0 नहीं हो सकती है, क्योंकि DA क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल ही 0 हो जाएगा तो ये जो सरफेस है यही खत्म हो जाएगा, तो DA तो 0 हो नहीं सकता। और दोनों की गुणा 0 है, इसका मतलब ये वाला जो सेगमेंट है ये 0 होगा। तो हमने लिख दिया कि कर्ल B माइनस का म्यू 0 लिख सकते हो, चूंकि जो DA है वो 0 नहीं हो सकता है, इसका मतलब ये वाला सेगमेंट 0 होगा। कर्ल B माइनस का म्यू 0 J 0 हो जाएगा, इसे उधर भेज देंगे तो कर्ल B बराबर आ जाएगा म्यू 0 इंटू जे। ये है डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ। तो बहुत आसान है, कुछ बहुत कठिन नहीं है, आप आराम से प्रूव कर सकते हो, जितने भी लोग YouTube पर देख रहे हो भाई। ठीक है, आज लगभग हमने 6-7 वीडियोस बनाई हैं और सारी इंपॉर्टेंट है, कोई बड़ी बात नहीं है। जो आज की मेहनत है ना, रात में हमें लगभग 3:30-4 बज गया था अच्छी सी PDF रेडी करने में, सारी चीज़ों में, और अभी भी सुबह से बना रहे हैं, लगभग 1 बज गया है। अभी घर जाएंगे, खाना वाना खाएंगे, करते करते साथ में एडिट हो जाएंगी ये, और फिर अभी 1:30 बजे से हमारा ऑफलाइन क्लास है, तो शाम को 7 बजे तक हम ऑफलाइन पढ़ाते रहते हैं, तो वो पढ़ाते रहेंगे। तो आज जो लोग भी YouTube पर देख रहे हो, हम आपसे यही कहेंगे, यहाँ पर भी बहुत बढ़िया और पर्याप्त कंटेंट आपको मिलेगा, लेकिन हम यही कहेंगे 200-300 रुपये आपके खर्च होंगे। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, कोर्स में आ जाओ यार, हमें बड़ी राहत मिल जाएगी। इतने सारे लोग हैं, थंबनेल बनाने के लिए आवश्यकता है, वाईफाई है, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे खर्चे होते हैं, एप्लीकेशन का खर्चा है, इन सब चीज़ों को मैनेज कर सके और अच्छे से सारी चीज़ें चलती रहें और ये मेहनत भी वसूल होती रहे। तो उसके लिए चाहना तो ज्वाइन कर लेना, वरना यहीं पे सब्सक्राइब कर लो, सारी चीज़ें मिलती रहेंगी। जो लोग नए हो, टेलीग्राम पे अपना एक चैनल है BDKDN BSc, उसे ज्वाइन कर लो, सारी अपडेट, सारे लिंक वहाँ पर हम डालते रहते हैं। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।